वेलकम बैक, आई एम रजनीश फ्रॉम बलबीर इंस्टीट्यूट पलवल। एक्चुअली में क्या है ना, ये वांट टू वांट्स टू है, ये क्या है, इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर काम करना है। देखो इधर वांट टू और वांट्स टू हमेशा प्रेजेंट डिजायर को दिखाता है। किसको दिखाता है बाबू? प्रेजेंट डिजायर। वांट टू और वांट्स टू प्रेजेंट डिजायर को दिखाता है। प्रेजेंट डिजायर मतलब वर्तमान इच्छा, वर्तमान इच्छा। प्रेजेंट डिजायर वर्तमान इच्छा। वो कैसे? जैसे कि मैं मैच खेलना चाहता हूं, तुम कपड़े खरीदना चाहते हो, मेरी इच्छा है मैच खेलने की, तुम्हारी इच्छा है कपड़े खरीदने की। वो क्या है? प्रेजेंट डिजायर। अब वांट टू कब, वांट्स टू कब, ये भी तो कॉन्सेप्ट है, पढ़ा नहीं ना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वांट टू कब, वांट्स टू कब, वांट टू विद प्लूरल सब्जेक्ट। वांट टू विद प्लूरल सब्जेक्ट। जब तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वांट टू का यूज होगा। उसके बाद वांट्स टू विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वांट्स टू विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वांट टू विद प्लूरल सब्जेक्ट, वांट्स टू विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जब तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वांट टू का यूज होगा सिंपल सेंटेंस में। जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वांट्स टू का यूज होगा सिंपल सेंटेंस में। अब वो कैसे? देखो इधर ध्यान देखो, मुझे देखो मत, कॉपी पेन निकाल लो, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। अब देखो इधर, यदि इसकी पहचान की बात करें, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, उसके बाद चाहता हूं, उसके बाद है चाहती हूं। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं, चाहती हूं। यदि हम रूल की बात करें तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वांट टू या फिर वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या कहा बाबू? सब्जेक्ट प्लस वांट टू या फिर वांट्स टू। वो तो तुम्हें पता ही है, वांट टू विद प्लूरल सब्जेक्ट, वांट्स टू विद सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस देखो, जैसे कि मैं मैच खेलना चाहता हूं, मैं मैच खेलना चाहता हूं, मैं मैच खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले मैच, आई वॉन्ट टू प्ले मैच, मैं मैच खेलना चाहता हूं। तुम खाना बनाना चाहते हो, तुम खाना बनाना चाहते हो, तुम खाना बनाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू, यू वॉन्ट टू मेक फूड। क्या कहा बाबू? यू वॉन्ट टू मेक फूड। वो क्यों? आई प्लूरल है, यू प्लूरल है, तभी तो वॉन्ट टू का यूज हुआ। जब सिंगुलर होता तभी तो वॉन्ट्स टू का यूज होता। अब सिंगुलर का देखो, अब क्या है सिंगुलर का देखो एक बार, जैसे कि वह कपड़े खरीदना चाहती है, वह कपड़े खरीदना चाहती है, वह कपड़े खरीदना चाहती है, वह कपड़े खरीदना चाहती है। सी wants to, she wants to buy cloth, she wants to buy clothes। उसके बाद राम किताब पढ़ना चाहता है, राम किताब पढ़ना चाहता है, राम किताब पढ़ना चाहता है। क्या होगा बाबू? राम wants to read book, राम वॉन्ट्स टू रीड बुक। अब उसके बाद अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मुझे देखो मत, कॉपी पे निकाल लो। मेरी क्लास में पढ़ा नहीं जाता, कॉन्सेप्ट दिया जाता, कॉन्सेप्ट पर काम किया जाता है। अब देखो, यदि इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बाबू? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डज। अब कॉन्सेप्ट ये है, हेल्पिंग
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ना कि ये वांट टू चेंज होगा। ऐसे मत समझना यदि यहाँ पे ही लगा दें तो यहाँ वांट्स टू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत, सेंटेंस गोस रॉन्ग। उसके बाद देखो क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज चेंज होगा। यहाँ वांट टू है, वांट टू ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वो कैसे, देखो बेटा, वह कपड़े खरीदना नहीं चाहती है, वह कपड़े धोना नहीं चाहती है, वह कपड़े धोना नहीं चाहती है, वह कपड़े धोना नहीं चाहती है। सेंटेंस क्या होगा, सी डज नॉट, सी डज नॉट वॉन्ट टू वॉश क्लॉथ। क्या कहा बाबू, सी डज नॉट वांट टू वॉश क्लॉथ, वह कपड़े धोना नहीं चाहती है। उसके बाद देखो क्या नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं कहूं यहाँ पे प्लूरल लेता हूं मैं सब्जेक्ट, जैसे कि वे काम करना नहीं चाहते हैं, वे काम करना नहीं चाहते हैं, वे काम करना नहीं चाहते हैं। मैंने लिखा दे हमारा क्या प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू, डू, क्योंकि डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। उसके बाद देखो दे डू नॉट वांट टू डू वर्क, दे डू नॉट वांट टू डू वर्क। सिंपल सेंटेंस था पहले, ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। क्या कहा बाबू, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या बाबू, डू और डज, क्या है, डू और डज। अब कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि क्या तुम खाना खाना चाहते हो, क्या तुम खाना खाना चाहते हो, क्या तुम खाना खाना चाहते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू डज आगे लगेगा। अब डू डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। वो कैसे, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो क्या होगा, डू यू want to eat food, do you want to eat food, क्या तुम खाना खाना चाहते हो। उसके बाद देखो क्या है, क्या तुम खाना खाना चाहते हो, do you want to eat food, क्या तुम खाना खाना चाहते हो। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, क्या वे किताब पढ़ना चाहते हैं, क्या वे किताब पढ़ना चाहते हैं, या फिर क्या वह किताब पढ़ना चाहती है, चाहता है, बोथ वे सेंटेंस चेंज कर दे, क्योंकि प्लूरल पहले था ना, अब क्या सिंगुलर है। अब देखो क्या वह किताब पढ़ना चाहती है, तो क्या होगा बाबू, डज सी वांट टू रीड बुक। क्या कहा, डज सी वांट टू रीड बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। रूल वही होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज हो जाएगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू, वही डू डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। जैसे कि क्या तुम दिल्ली जाना नहीं चाहते हो, क्या तुम दिल्ली जाना नहीं चाहते हो, क्या तुम दिल्ली जाना नहीं चाहते हो। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू डज का भी यूज होगा और नोट का भी यूज होगा। वो कैसे, डू यू नॉट वांट टू गो टू दिल्ली, डू यू नॉट वांट टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम कपड़े धोना नहीं चाहता है, क्या राम कपड़े धोना नहीं
चाहता है। क्या राम कपड़े धोना नहीं चाहता है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। राम क्या है बाबू? सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज। डज राम नॉट वांट टू वॉश क्लॉथ्स। क्या कहा? डज राम नॉट वांट टू वॉश क्लॉथ्स। पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट देता हूं एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लेना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।